नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग फिटर फर्स्ट ईयर को दोस्तों ऑफिशियल जो पेपर हुआ है दोस्तों 14 अगस्त 2025 को, ये ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है, इसको हम लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों का ट्रेड थ्योरी आ जाता है। अब ट्रेड थ्योरी में दोस्तों अगर यहाँ पर प्रश्न देखा जाए तो यहाँ पर 38 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। इसमें से दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए कहा गया है कि व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर हाइट गेज, यानी कि यदि 49 मुख्य स्केल डिवीजनों को 50 वर्नियर स्केल डिवीजन और एक MSD इक्वल टू 1 mm में समान रूप से विभाजित किया जाता है तो वर्नियर हाइट गेज की लिस्ट काउंट क्या होगा। तो इसका लिस्ट काउंट होगा दोस्तों 0.02 mm। ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ पर है कि छत की सीट की कोटिंग के लिए जिंक मिश्र धातु का उपयोग क्यों किया जाता है। तो देखिए छत की सीट की कोटिंग के लिए जिंक मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है संक्षारण प्रतिरोधी होने के कारण। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न है कि चित्र में दिखाया गया एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो देखिए दोस्तों एक्स से चिन्हित ये जो भाग आपको दर्शाया गया है यहाँ पर, ये जो चिन्हित भाग है यह दोस्तों आप लोगों को कहलाता है स्पिंडल हेड। ठीक है। तो ये आपका डी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, स्पिंडल हेड। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए चौथा प्रश्न यहाँ पर है कि यक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो ये जो यक्स पार्ट है दोस्तों, यह यक्स पार्ट दोस्तों आप लोगों को कहलाता है थिम्बल। ठीक है। तो थिम्बल यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए पांचवा प्रश्न है कि मेंटेनेंस रिकॉर्ड एनालिसिस का क्या उपयोग है। तो देखिए मेंटेनेंस रिकॉर्ड एनालिसिस का जो उपयोग होता है यह होता है आपका कि बार बार होने वाले ब्रेकडाउन को कम करने के लिए। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए छठा प्रश्न है कि 1/2 इंच से अधिक मोटाई वाली प्लेट को वेल्डिंग करने के लिए इलेक्ट्रोड का व्यास क्या है। ठीक है। तो यहाँ पर ये रहता 5/16 है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सातवां प्रश्न है कि रेडियस गेज बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो देखिए रेडियस गेज बनाने के लिए दोस्तों हम लोग हार्डन्ड शीट मेटल का उपयोग करते हैं। दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं, जो भी ITI फर्स्ट ईयर के छात्र हैं इनका दोस्तों जो क्लास है या दोस्तों ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन पर दोस्तों स्टार्ट हो चुका है। जो भी छात्र अपना कोर्स लेना चाहते हैं तो उनको दोस्तों डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाया जा रहा है, तो आप लोग उस पर ज़रूर पढ़ सकते हैं। ठीक है। कंटेंट खरीदने से पहले आपको वहाँ पर डेमो भी दिया गया, आप लोग उसको चेक कर लीजिएगा, अच्छे से समझ में आएगा तो आप लोग परचेज कर लीजिएगा। ठीक है। इसलिए यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू बताया जा रहा है तो आपको वहाँ पर भी बताया जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको वहाँ पर एप्लीकेशन में बिल्कुल पेड तरीके से पढ़ाया जा रहा है और डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाया जा रहा है। आप लोग उसको एक बार डेमो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है। फिर आप लोग आपकी इच्छा होगी तो आप परचेज करिएगा, अन्यथा आप लोग क्या करिएगा, आप लोगों के लिए फ्री मटेरियल भी उपलब्ध है। जैसे कि अगर आप लोग ऑनलाइन पेड कोर्स लेना चाहेंगे तो जैसे यहाँ पर फिटर का 299 रुपये में है ट्रेड थ्योरी का महत्व, इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का कोर्स लगभग समाप्त होने के कगार पर है। ये सब कोर्स आप लोग ITI कोर्स यहाँ पर देखिएगा, जब आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे और लॉगिन कर लेंगे तो यहाँ पर दोस्तों ITI कोर्स का एक ऑप्शन दिखेगा। ठीक है। ITI कोर्स का यहाँ से जाके आप अपना जितने भी वीडियो वाले हैं यानी कि लेक्चर हैं वो सब आप अपना यहाँ से कर पाएंगे। ठीक है। ट्रेड थ्योरी और इसके बाद एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग सारे कोर्स यहाँ पर आपको मौजूद मिल जाएंगे। ठीक है। बाकी टेस्ट सीरीज जिनको डाउन ज्वाइन करना है आप अपना यहाँ से मात्र 25 रुपये में आप अपना कोई भी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, मात्र 25 रुपये में। ठीक है। सभी टेस्ट सीरीज निम्मी का ऑफिशियल टेस्ट सीरीज यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया गया है। इसके बाद यहाँ पर स्टडी रिलेटेड मटेरियल जो कि निम्मी का ऑफिशियल PDF होता है, ये आपको फ्री और पेड फॉर्म में दोनों में दिए गए हैं, दोनों में अंतर भी है। आप लोग वहाँ से फ्री भी आप लोग पढ़ सकते हैं और पेड भी वहाँ पर है, आपको जो इच्छा होगी आप अपना वहाँ से चेक कर लीजिएगा। ठीक है। बाकी दोस्तों ये जो मैं PDF पढ़ा रहा हूँ ये सारे PDF आपको यहाँ पर प्रीवियस पेपर वाले सेक्शन में जा कर के अपना डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो अब चलते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पर। तो आठवां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, किस अवधि को घायल व्यक्ति के लिए गोल्डन आवर कहा जाता है। तो फर्स्ट 30 मिनट आफ्टर इंसिडेंट, यानी कि जब कोई दुर्घटना घट जाती है तो जस्ट जो 30 मिनट होता है वही आपका गोल्डन आवर कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
कौन सा यस्क से जिंक निकाला जाता है? तो जिंक जो निकाला जाता है दोस्तों यहाँ पर कैलामाइन से निकाला जाता है, ठीक है। 10 नंबर का प्रश्न है यहाँ पर, थ्री वायर विधि का उपयोग करके कौन सा व्यास मापा जाता है? तो थ्री वायर विधि का उपयोग करके जो व्यास मापा जाता है वह रहता है आप लोगों का इफेक्टिव डायमीटर, प्रभावी व्यास। आपका भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जिनका कि 2026 में पेपर है, ठीक है, या दोस्तों 2025 में बैक लगा हुआ है, तो उन सभी छात्रों के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको इससे रिपीटेड देखने को मिल जाएंगे आपके सीबीटी एग्जाम में, ठीक है। तो किस धातु को हैवी कोटेड ब्रॉन्ज इलेक्ट्रोड का उपयोग करके वेल्ड किया जाता है? तो जिस धातु को हैवी कोटेड ब्रॉन्ज इलेक्ट्रोड का उपयोग करके वेल्ड किया जाता है वह आपका कापर रहता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कापर। 12 नंबर के यहाँ पर प्रश्न करें कि अक्षर ए ड्रिल का आकार क्या है? तो देखिए, अक्षर ए ड्रिल का जो आकार होता है वो रहता है आपका दोस्तों 5.944 mm। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि ग्राइंडिंग व्हील को क्यों तैयार किया जाता है? तो देखिए, ग्राइंडिंग व्हील को जो तैयार किया जाता है व्हील की सही कटिंग क्रिया को बहाल करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। व्हील की सही कटिंग क्रिया को बहाल करने के लिए ग्राइंडिंग व्हील को तैयार किया जाता है। 14 नंबर के यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है कि कास्ट आयरन से लेथ बेड का निर्माण करने के पीछे का कारण क्या है? तो देखिए, कास्ट आयरन से लेथ बेड का निर्माण करने के पीछे का जो कारण है वह आपका है ऑब्जर्व वाइब्रेशन, कंपन को अवशोषित करना, ठीक है। तो कास्ट आयरन से लेथ बेड का निर्माण करने के पीछे का कारण है कंपन को अवशोषित करना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर है दोस्तों 15 नंबर का प्रश्न कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का कौन सा भाग जो आपकी डेटम सतह के संपर्क में रखने के लिए उपयोग किया जाता है? तो देखिए, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का जो भाग जो आपकी डेटम सतह के संपर्क में रखने का उपयोग किया जाता है वह आपका स्टॉक होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 16 नंबर का कि मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की सटीकता क्या होती है? तो जो मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर होता है इसकी सटीकता होती है 0.01 mm। तो दोस्तों, इसको जिनका भी PDF डाउनलोड कर लेना है आप लोग ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कर लें, ठीक है। तो जिनको भी ये PDF डाउनलोड करना है ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड करें, ठीक है। वहाँ पर आपको भेज दिया जाएगा। चित्र में दिखाया गया यक्ष से चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो ये जो यक्ष पार्ट है दोस्तों, यह यक्ष पार्ट आप लोगों को कहलाता है काकिंग टूल। तो काकिंग टूल ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब 18 नंबर का प्रश्न है, कौन सा धातु गुण बिना किसी टूट फूट के डक्टिलिटी बलों के प्रभाव का प्रतिरोध करता है? तो देखिए, डक्टिलिटी बल यानी कि तनन बल, तो यह तन्यता बल के प्रभाव के प्रतिरोध जो करता है वह आपका टेंसिटी रहता है, ठीक है। 19 नंबर का प्रश्न है, किस कैलिपर में एक लेग में एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट होता है और दूसरे लेग मुड़ा हुआ होता है? तो रहता है आपका दोस्तों जेनी कैलिपर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न कि दिखाया गया चित्र में यक्ष से चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर ये जो यक्ष पार्ट है दोस्तों, आपका निचला ब्लेड है और ये आपको ऊपरी ब्लेड कहलाता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा निचला ब्लेड या लोअर ब्लेड, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 21 नंबर का प्रश्न है कि चित्र में दिखाया गया ऑपरेशन का नाम क्या है? तो ये जो ऑपरेशन दिखाया गया है दोस्तों, यह ऑपरेशन आपका कहलाता है अंडर कट शोल्डर, ठीक है। तो अंडर कट शोल्डर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए यहाँ पर है 22 नंबर का प्रश्न, यहाँ पर है कि धातु के किस यांत्रिक गुण में घिसाव और घर्षण को झेलने की क्षमता होती है? तो धातु के जिस यांत्रिक गुण में घिसाव और घर्षण को झेलने की क्षमता होती है वह आपका हार्डनेस कहलाता है। दोस्तों, ट्रेड थ्योरी का निम्न का जिनको भी PDF डाउनलोड करना है वो अपना एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कर लें, ठीक है। वहाँ पर आपको फ्री में प्रोवाइड किया गया है, आप लोग उसको जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन उसी में से आ जाएंगे आप लोगों के, और जिनको बाई चांस अच्छे तरीके से पढ़ना है तो वो लोग अपना पेड कोर्स से ज़रूर ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 23 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक उपकरणों की अत्यधिक कटिंग की स्थिति के लिए किस प्रकार के तेल का उपयोग किया जाता है? तो आधुनिक उपकरणों की अत्यधिक कटिंग की स्थिति के लिए जो तेल का उपयोग किया जाता है वह आपका सल्फराइड है, तो यानी कि सल्फर युक्त तेल होता है। 24 नंबर का प्रश्न है कि वेल्डिंग में गर्म धातु को संभालने के लिए किस हस्त उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वेल्डिंग में गर्म धातु को संभालने के लिए जो हैंड टूल यूज किया जाता है दोस्तों आपका टॉन्ग्स होता है। तो टॉन्ग्स यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न कि चित्र में दिखाया गया यक्ष से चिन्हित एलिमेंट का नाम क्या है? तो यहाँ पर जो यक्ष से चिन्हित ये एलिमेंट है, ये जो पार्ट है दोस्तों ये आपका पिच कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पिच।
26 नंबर का प्रश्न है, व्हाट इज द अवेलेबिलिटी परसेंटेज। ठीक है, यानी कि यदि मशीन 20 घंटा चलने के लिए उपलब्ध है लेकिन केवल 15 घंटा ही चलती है तो उपलब्धता प्रतिशत क्या है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 75%। तो यानी कि 20 घंटा आपका चलना था, 15 घंटा ही चला, तो यानी कि 75% इसकी इफिशियंसी है। ठीक है, 27 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर देखिए चित्र में दिखाया गया वाइस का नाम क्या है। तो ये जो दोस्तों चित्र में वाइस दिखाया गया है ये आपका कहलाता है हैंड वाइस। ठीक है, यानी कि हाथ से पकड़ करके इसको काम किया जाता है, तो ये आपका हैंड वाइस कहलाता है। बाकी ये जो नट यहाँ पर लग रहा है आपका विंग नट होता है। बाकी ये आपके जबड़े होते हैं, इसी के बीच में वर्क पीस को पकड़ा जाता है। 28 नंबर के यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है कि कौन सी वेल्डिंग मशीन सभी प्रकार के इलेक्ट्रोड का उपयोग करके लौह और अलौह धातुओं की वेल्डिंग के लिए एसी और डीसी दोनों करंट की आपूर्ति करने के लिए डिजाइन की गई है। तो यह रहता है दोस्तों आपका रेक्टिफायर सेट, जो कि एसी और डीसी दोनों पर काम करता है वेल्डिंग करने के लिए। 29 नंबर क्वेश्चन करें, कौन सी गतिविधि बुनियादी रखरखाव में मशीनरी के टूटने को रोकता है। तो जो गतिविधि बुनियादी रखरखाव में मशीनरी को टूटने से रोकता है वह आपका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस या निवारक रखरखाव होता है। अब देखिए यहाँ पर 30 नंबर का प्रश्न है, चित्र में दिखाया गया ट्राई स्क्वायर का उपयोग करके क्या जांच की जाती है। तो ट्राई स्क्वायर का उपयोग करके जिसका जांच किया जा रहा है दोस्तों, यह किया जा रहा है समकोण या समतलता की जांच होता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए यानी कि टू चेक द स्क्वायरनेस। ठीक है, चौकोरपन के यहाँ पर जांच किया जा रहा है। अब 31 नंबर का प्रश्न है, कह रहा कि वास्तविक आकार और इसके संबंधित बेसिक साइज के बीच जी अंतर क्या है। तो देखिए वास्तविक आकार और इससे संबंधित बेसिक साइज के बीच का जो बीजी अंतर होता है यह दोस्तों आपका कहलाता है एक्चुअल डेविएशन। तो यहाँ पर एक्चुअल डेविएशन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस कास्ट आयरन में मशीन टूल में कंपन और टूल चार्टरिंग को कम करने की क्षमता होती है। तो रहता है आपका दोस्तों ग्रे कास्ट आयरन। ठीक है, तो ग्रे कास्ट आयरन में टूल्स में कंपन और टूल चार्टरिंग को कम करने की क्षमता होती है। 33 नंबर का यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है कि ड्रिल बिट में हेलिक्स एंगल द्वारा कौन सा एंगल निर्धारित किया जाता है। तो ड्रिल बिट में हेलिक्स एंगल द्वारा जो एंगल निर्धारित किया जाता है वह हम लोगों का रैक एंगल होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न है, प्रोग्रेसिव प्लग गेज में गो गेज का उपयोग क्या है। तो देखिए प्रोग्रेसिव प्लग गेज में गो गेज का जो उपयोग होता है यह रहता है होल की निचली सीमा की जांच करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न यहाँ पर कहा गया कि ब्रेजिंग में स्पेल्टर के रूप में उपयोग की जाने वाली चांदी मिश्र धातुओं के लिए गलनांक की सीमा क्या है। तो ब्रेजिंग में स्पेल्टर के रूप में उपयोग किए जाने वाले चांदी मिश्र धातुओं के गलनांक की जो सीमा होती है वह 600 डिग्री सेल्सियस से 850 डिग्री सेल्सियस होता है। 36 नंबर का प्रश्न कर रहा है, कौन सा शेयरिंग मशीन एकल या निरंतर काटने की क्रिया के लिए फायदेमंद है। तो जो शेयरिंग मशीन एकल या निरंतर काटने की क्रिया के लिए फायदेमंद है यह आपका रहता है दोस्तों गिलोटिन सीयर। ठीक है, तो गिलोटिन सीयर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर के यहाँ पर देखिए प्रश्न करें कि संयोजन सेट का कौन सा भाग 1 डिग्री की सटीकता के भीतर कोणों को चिन्हित करने और मापने के लिए उपयोग किया जाता है। यह रहता है आपका दोस्तों प्रोटेक्टर हेड। ठीक है, तो प्रोटेक्टर हेड के माध्यम से 1 डिग्री का कोण माप सकते हैं। ट्विस्ट ड्रिल में क्लियरेंस एंगल का उद्देश्य क्या है। तो देखिए ट्विस्ट ड्रिल में क्लियरेंस एंगल का जो उद्देश्य रहता है वह कटिंग एज के पीछे ड्रिल घर्षण को रोकने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के यहाँ पर दोस्तों 6 प्रश्न आएगा यहाँ पर। देखिए दोस्तों जिनको कि वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का दोस्तों टेस्ट देना है तो मॉक टेस्ट दोस्तों आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया गया है एप्लीकेशन पर, जाकर वहाँ से अपना वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का मॉक टेस्ट दे सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है कि किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या होता है। तो देखिए किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है उसको हम लोग धारा बोलते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं। तो किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को दोस्तों हम लोग डेंसिटी यानी कि घनत्व कहते हैं। तीसरा प्रश्न है 529 का वर्गमूल क्या होता है। तो 529 का वर्गमूल आपका 23 होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चौथा यहाँ पर प्रश्न है कि 0.456 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। तो 0.456 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो यहाँ पर 100 का गुणा करेंगे तो ये 45.6% आ जाएगा। पांचवा प्रश्न है कि एक वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 625 mm² है। तो वर्ग का भुजा
ज्ञात करना है तो इसका क्षेत्रफल का वर्गमूल ले लेंगे तो 625 का वर्गमूल 25 mm आपका आ जाएगा ये भुजा। छठा प्रश्न है धारा की इकाई क्या होती है? तो देखिए धारा की इकाई आपका एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद इंजीनियरिंग ड्राइंग का दोस्तों यहाँ पर 6 प्रश्न आएगा। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का दोस्तों आप लोगों का क्लास इस समय चल रहा है, ठीक है। मात्र 99 रुपये में आपको कोर्स दिया जा रहा है, जिसमें कि आपको टेस्ट सीरीज, ट्रेड थ्योरी और प्रीवियस ईयर का यहाँ पर क्वेश्चन सब कुछ यहाँ पर कंप्लीट कराया गया है, ठीक है। तो आप लोग इसमें जाके परचेज कर लीजिएगा एप्लीकेशन में। तो देखिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न, यहाँ पर तीसरा जो टॉपिक है इंजीनियरिंग ड्राइंग का है। पहला प्रश्न यहाँ पर कागज उपकरण का नाम पहचाने। तो ये जो दोस्तों है आपका मैलेट कहलाता है। ये लकड़ी से बना हुआ होता है। तो लकड़ी से बने हुए हथौड़े को हम लोग यहाँ पर मैलेट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैलेट या लकड़ी का हथौड़ा ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि ये कौन सा उपकरण है? तो ये जो दोस्तों आपको उपकरण दिखाया गया है, यह उपकरण आपका कहलाता है ट्राई स्क्वायर या गुनिया, इसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि कंपास का उपयोग किसको ड्रा करने के लिए किया जाता है? तो देखिए कंपास का प्रयोग हम लोग वृत्त खींचने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चौथा प्रश्न यहाँ पर है कि मानक के अनुसार कौन सा तीर शीर्ष सही है? तो देखिए जो तीर शीर्ष सही है वो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ये आपका सही डायमेंशन दर्शाता है। पांचवा प्रश्न है कि मानक के अनुसार सर्कल में कौन सा आयाम सही ढंग से चिन्हित है? तो देखिए जो सही आयाम ढंग से चिन्हित है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी वाला। ये आपका दोस्तों दर्शाने का तरीका सही माना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर छठा प्रश्न है लाइन बी को पहचाने। तो ये जो दोस्तों लाइन बी यहाँ पर देखिए दिखाया गया है, यह लाइन बी जो है आपका आयाम रेखा या डायमेंशन लाइन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, डायमेंशन लाइन। अब देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का दोस्तों प्रश्न आ चुका है। यहाँ पर आपको 25 प्रश्न देखने को मिलेगा। जिनको मॉक टेस्ट लेना है दोस्तों वो भी आप लोग 25 रुपये में यहाँ पर आपका प्राइस रखा गया है। मॉक टेस्ट पूरा एम्प्लॉयबिलिटी चैप्टर वाइज वहाँ पर दिया गया है। अच्छे तरीके से आप अपना वहाँ से डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न कहा गया है कि एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा कैसा तैयार रहता है? तो देखिए एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा बढ़ने, बदलने और सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता है। दूसरा प्रश्न है आरटीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए आरटीआई का जो फुल फॉर्म होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है। अब इसके बाद तीसरा यहाँ पर प्रश्न है कि इंटरनेट पर की गई एक अवैध गतिविधि क्या होती है? तो इंटरनेट पर की गई एक अवैध जो गतिविधि होती है इसको हम लोग साइबर क्राइम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चौथा यहाँ पर प्रश्न है क्रिया का सही काल को चुने। यहाँ पर हो जाएगा आई हैड लर्नड म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड, ठीक है। पांचवा प्रश्न कौन सा कंजक्शन नहीं है? तो कंजक्शन देखिए दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हम लोग कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। तो ए यानी कि और, आर यानी या, बट माने लेकिन, ये सब कंजक्शन है, जबकि ऑन जो है आपका प्रीपोजिशन है, ठीक है। छठा प्रश्न है कि जांच करने वाले प्रश्न आपकी मदद करते हैं। तो देखिए जांच करने वाले जो प्रश्न होते हैं ग्राहक की विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए मदद करता है। सातवां प्रश्न यहाँ पर कहा गया कि जन्म तिथि, अस्थायी पता जैसी जानकारी रिज्यूम में किसी के कौन सा हिस्सा होती है? तो जन्म तिथि, अस्थायी पता जैसे रिज्यूम में जो जानकारी होती है आपका पर्सनल डिटेल यानी व्यक्तिगत विवरण का हिस्सा होता है। आठवां प्रश्न है उचित इंट्रोगेटिव ऑब्जेक्टिव के साथ रिक्त स्थान को भरें। यहाँ पर वेयर आर यू गोइंग, ठीक है, तुम कहाँ जा रहे हो। नौवां प्रश्न है एआई ने कैशियर की जगह कहाँ ले ली है? तो एआई ने कैशियर की जगह ले ली है आपका अमेजन गो। 10 नंबर का प्रश्न एमएस पेंट में कौन सा एक्सटेंशन सपोर्ट नहीं करता है? तो एमएस पेंट में जो एक्सटेंशन सपोर्ट नहीं करता वो रहता है आपका .doc। 11 नंबर क्वेश्चन है कठिन कौशल कौन सा है? तो 60 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड जो होता है आपका कठिन कौशल होता है। 12 नंबर के यहाँ पर देखिए प्रश्न है कौन सी वेबसाइट नौकरी खोजने के लिए लोकप्रिय नहीं है? तो twitter.com दोस्तों आपका सोशल मीडिया नेटवर्क है, ठीक है। बाकी ये सब जो ऊपर 3 दिए हैं ये आपका नौकरी खोजने की वेबसाइट है। वैसे दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर आप लोग नौकरी की तलाश में हैं तो आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर
एक मैं वेबसाइट बता रहा हूँ जो कि दोस्तों है आप लोगों का ITI सरकारी रिजल्ट, इस नाम से दोस्तों आपको वेबसाइट सर्च करना है। इसके बाद ये वेबसाइट आ जाएगा। यहाँ से दोस्तों ITI बेस पर जितने भी सरकारी नौकरियाँ और निकलती हैं ये सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और ITI एग्ज़ाम से संबंधित दोस्तों जितना भी यहाँ पर स्टडी रिलेटेड मटेरियल है आपको ITI एग्ज़ाम वाले सेक्शन में आपको यहाँ पर दे दिया जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर ITI एग्ज़ाम का जो भी नोटिस निकाला जाता है वो मिल जाएगा। एडमिट कार्ड, रिजल्ट, ट्रांसफर की सर्टिफिकेट सब ITI का प्राप्त कर सकते हैं। बाकी यहाँ से ITI नियमित क्वेश्चन बैंक PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। ITI का टेलीग्राम ग्रुप है, ये भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों इसके बारे में। अब आगे चलते हैं हम लोग। तो ये हो गया कि क्रोधी व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज आक्रामक होती है, एग्रेसिव होती है। 14 नंबर का प्रश्न है, एक व्यक्ति के रूप में आपके पास मौजूद क्षमताएं और गुण हैं जो आपको जीवन और करियर में अच्छी तरह से बढ़ने में मदद करता है, वो आपका रहता है पर्सनल स्ट्रेंथ यानी कि व्यक्तिगत ताकत होता है। 15 नंबर का प्रश्न है कि लिंग रूढ़वादिता हो सकती है। तो जो लिंग रूढ़वादिता हो सकती है आपका हार्मफुल एंड हार्टफुल, हानिकारक और दुखदायी हो सकती है। 16 नंबर का प्रश्न है कि फीडबैक किसमें मदद करता है। तो जो फीडबैक होगा दोस्तों सेवा में सुधार करने, प्रतिक्रिया या प्रणाली को संशोधित करने, ग्राहकों की संतुष्टि को बेहतर तरीके से पूरा करना। ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है कि एक व्यक्ति वह है जो किसी व्यक्ति या संगठन के लिए काम करता है और उस काम के लिए भुगतान प्राप्त करता है, वह आपका नियोजित मजदूरी या वेज एम्प्लॉयड कहलाता है। इसके बाद 18 नंबर का प्रश्न है स्मार्ट में ए का अर्थ क्या है। तो स्मार्ट में ए का मतलब होता है आपका अचीविएबल। रोम का फुल फॉर्म पूछा गया है तो रीड ओनली मेमोरी होता है रोम का फुल फॉर्म। 20 नंबर प्रश्न है किस ओरिएंटेशन में टेक्स्ट लंबाई बार प्रिंट होता है। तो जिस ओरिएंटेशन में टेक्स्ट लंबाई बार प्रिंट होता है वो आपका रहता है पोर्ट्रेट मोड। 21 नंबर का प्रश्न है कि अनुचित पद को पहचाने। ग्रीन पोल्यूशन यानी कि हरित प्रदूषण आपका कोई प्रदूषण नहीं होता है, जबकि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण ये आपके प्रदूषण होते हैं। 22 नंबर प्रश्न है कि लघु उद्योग की तुलना में बड़े पैमाने पर व्यवसाय की आवश्यकता है। तो लघु उद्योग की तुलना में बड़े पैमाने व्यवसाय की जो आवश्यकता है यह रहता है आपका अधिक व्यक्तियों का। तो मोर नंबर ऑफ पर्सन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि जब आप अपना बायोडाटा ईमेल के माध्यम से भेजते हैं तो आप उसे किस रूप में भेज रहे होते हैं। तो रहता है हमारा दोस्तों अटैचमेंट के रूप में, ठीक है। 24 नंबर का प्रश्न है निम्न वाक्य में से किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इज देयर एनी साइट इंजीनियर हियर, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बनेगा क्योंकि यहाँ पर इज से शुरू हो रहा है, ठीक है, वर्ब से। एंट्री लेवल जॉब का क्या मतलब है। तो एंट्री लेवल जॉब होता है कि आपका शुरुआती या जूनियर स्तर की नौकरी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए दोस्तों जितने भी स्टूडेंट हैं ITI के, आप लोगों को दोस्तों ये जो ऑब्जेक्टिव सेंटर एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड कर लें। ऑब्जेक्टिव सेंटर नाम से मिलेगा दोस्तों, ठीक है। और रेटिंग इसको दोस्तों अच्छा रेटिंग दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से दोस्तों देखिए जाइएगा एप्लीकेशन को लॉगिन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको ITI कोर्स का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से जाके अपना पेड कोर्स ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और स्टडी मटेरियल जो निम्मी का PDF है यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। बाकी यहाँ से जॉब अपडेट पा जा सकते हैं आप लोग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।